फिर मैंने बोला अगर मैं इस तरह डरता रहूंगा तो जिंदगी भर ये डर रहेगा। तो ये वही लड़का है कहानी सुनो वाला। हाय, दिस इज कैफी खलील। बलोचिस्तान की गर्मी, कराची की गलियां और आज कनाडा और अमेरिका और दुनिया के स्टेजेस, ये सफर मेहनत से लिखा गया है। एक आम सा गिटार कभी किसी की किस्मत बदल सकता है? क्या मोहब्बत आज के दौर में जंग से भी ज्यादा ताकतवर है? क्या आप समझते हैं कि आवाजें सिर्फ कानों के लिए नहीं, रूह के लिए भी होती हैं? क्या दर्द इंसान को तोड़ता है या फनकार बनाता है? इतने सारे सवालों के साथ ये भी सवाल है कि क्या बेचैनी कमजोरी है या तख्लीक की असल ताकत? क्या मोहब्बत जंग से हार जाती है? ये कहानी है ऐसी आवाज की जो गाती नहीं, महसूस करवाती है। ये वो नाम है जिसे दुनिया कहानी सुनो से जानती है। कैफी खलील एक ऐसे फनकार हैं जिसकी आवाज में दर्द भी है, दुआ भी है और मौसीकी और रोमांस भी। कैफी खलील के नजदीक मौसीकी कोई इंसान नहीं, ये एक ऐसी कैफियत है, एक सितारा है जिसे आंखों में चमकने दिया जाए। पॉडकास्ट में इनका ये भी कहना था कि मौसीकी इनके लिए सुकून भी और शिफा भी है। दर्द फनकार का असल खजाना है। 20-30 रुपए की दिहाड़ी कमाकर कैसेट खरीदने की ख्वाहिश होती थी इनको, और इनको सुनने वाला कोई भी नहीं था। सब लोग इनके ऊपर तंज करते थे। तन्हाई ने कैफी खलील को लिखना सिखाया। इनके नजदीक दर्द एक नेमत है जो इंसान को खुद से मिलवाता है। दरिया, खामोशी और अंदर का शोर, पानी की आवाज, बारिश की सरसराहट, ये सब कैफी खलील की मौसीकी के साज हैं। पॉडकास्ट में ये भी कहते हैं कि दरिया के किनारे बैठकर वो बाहर के शोर से हटकर अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। कैफी खलील के नजदीक सीखने की बेचैनी इंसान को जिंदा रखती है, और साथ साथ ये कहते हैं कि बेचैनी तख्लीक को जन्म देती है। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने ये भी कही, ये उन लोगों के लिए हौसला है जो अक्सर रिकॉर्डिंग करते हुए घबरा जाते हैं। और इसी बात पे कैफी खलील का कहना है, रिकॉर्डिंग के वक्त खौफ तारी हो जाना, ये खौफ कमजोरी नहीं है बल्कि फन से सच्ची वाबस्तगी है। शुरू के दिन के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि 1500 रुपए का सेकंड हैंड गिटार खरीदा, लोगों की हंसी ताने, लेकिन एक फैसला कर लिया, डरना नहीं। अगर आज डर गया तो हमेशा जिंदगी भर डरता रहूंगा। और यही फैसला इनकी पहचान बना। इंडिया से तारीफी, मोहब्बत और एहतराम भी मिला। अरमान मलिक, तुलसी कुमार, साजिद वाजिद जैसे नामों की जानिब से तारीफ और राब्ते भी आए। इनके नजदीक फन की जबान सरहदों से आजाद होती है। कामयाबी के राज के बारे में बात करते हैं। कहानी सुनो एक गैर मंसूबा बंदी मौजज़ा था। 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज बगैर किसी प्रमोशन के। और साथ साथ ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक दिल की आवाज थी। ये गाना इन पर नाजिल हुआ था और दुनिया ने इसे अपना बना लिया। और कहते हैं कि कैफी खलील ने कभी गाने मार्केटिंग के लिए नहीं बनाए, इन्होंने सिर्फ सच लिखा और लोग जो है खुद जुड़ते चले गए। बलोची फोक म्यूजिक के हवाले से इनसे सवाल किया गया तो इनका ये कहना था कि 3-4 रिदम ये इनका स्टाइल नहीं है, इनके खून में शामिल। और फिर इनसे सवाल किया जाता है कि आप गाने किस तरह से बनाते हैं, और इनका ये कहना था कि कभी अल्फाज पहले आते हैं तो कभी धुन, कभी एक चेहरा, कभी एक याद। जब आमद होती है तो नींद रुखसत हो जाती है। अमन जंग के बगैर भी मुमकिन है, बस नियत बदलने की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। अगर ये आवाज आपके दिल तक पहुंचती है तो इससे आगे बढ़ाएं। आखिर में ये कहते हैं कि क्योंकि आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो महसूस करने के लिए भी होती है। कैफी खलील साहब के बारे में कोई कमेंट्स आप जरूर दीजिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।